पाठ 11 वाक्य सेंटेंसेस। देखिए, पढ़िए और समझिए। लगी है मुझे, इसलिए चाहिए भूख खाना। निशांत, तुम क्या कहना चाहते हो? बच्चों, क्या आपको निशांत द्वारा कही गई बात स्पष्ट हो रही है? नहीं ना, क्योंकि यह वाक्य नहीं है, केवल शब्दों का समूह है। अब इस शब्द समूह का क्रम ठीक करते हैं। मुझे भूख लगी है, इसलिए खाना चाहिए। यह एक वाक्य है, अतः हम कह सकते हैं शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो एक निश्चित अर्थ या भाव स्पष्ट करे, वाक्य कहलाता है। अन्य उदाहरण देखिए। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, लोग पार्क में टहल रहे हैं। वाक्यों में शब्दों का रूप बदलकर उन्हें एक निश्चित क्रम में रखा जाता है, तभी वक्ता जो कुछ कहना चाहता है कह पाता है। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले सभी शब्द पद कहलाते हैं। वाक्य में आने वाले सभी पदों को एक निश्चित क्रम में रखा जाता है। वाक्य के अंग। वाक्य के 2 अंग होते हैं, वाक्य, उद्देश्य, विधेय। उद्देश्य वाक्य के अंतर्गत जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। इस वाक्य में पिताजी पद वाक्य का उद्देश्य है, क्योंकि अखबार पढ़ने की बात पिताजी के लिए कही गई है। विधेय वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह अंश विधेय कहलाता है। जैसे ऊपर के वाक्य में अखबार पढ़ रहे हैं, अंश विधेय है। उद्देश्य और विधेय के अन्य उदाहरण देखिए। वाक्य लड़का खाना खा रहा है। उद्देश्य लड़का, विधेय खाना खा रहा है। आपका लड़का खाना खा रहा है। उद्देश्य आपका लड़का, विधेय खाना खा रहा है। झूठ बोलने वाला लड़का घर गया। उद्देश्य झूठ बोलने वाला लड़का, विधेय घर गया। इस तरह वाक्य की रचना उद्देश्य तथा विधेय के मेल से होती है। हमने जान लिया, वाक्य की रचना विभिन्न पदों के मेल से होती है। वाक्य के सभी पद वाक्य के नियमानुसार एक व्यवस्थित क्रम में आते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य, विधेय।